नमस्कार। मत्ती के अध्याय 25 के दूसरे दिन में आपका स्वागत करता हूं। हम इस अध्याय के 3 विशिष्ट कहानियों को, दृष्टांतों को देख रहे हैं जो हमें सिखाती है कि यीशु मसीह की वापसी के लिए हम कैसे तैयार रहें। इसे आज हम हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, और कल हमने बात की कि यीशु की वापसी की प्रतीक्षा से हमारी तैयारियों पर क्या फर्क पड़ता है, किस तरह का जीवन हम जिए सावधानी से उस पर निर्भर रहते हुए। आज हम उस लंबी कहानी को देखने जा रहे हैं जिसमें यीशु बताता है कि आप अपने जीवन को कैसे निवेश कर सकते हैं इस तथ्य के आधार पर कि वह वापस आने वाला है। आइए इस कहानी को देखते हैं जो पद 14 से शुरू होती है। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझ बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफे को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या कहानी है कि कैसे हम अपने जीवन को निवेश करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तोड़े स्वामी ने दिए थे, धन स्वामी का था, और जिन्होंने उन तोड़ों का इस्तेमाल किया, उनको निवेश किया, वो लोग आशीषित हुए, और जिसने उन तोड़ों को छुपा दिया वह श्रापित हुआ। अब यहां पर यीशु तोड़ों की बात करते हैं जो एक प्रकार का धन था, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है, चाहे कुछ भी हो, पैसा हो सकता है, परिवार दिया है, हमें बोलने की ताकत दी है, फिर भी परमेश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास, हमारा जीवन, हमारी शक्ति, हमारे मौके, और उनके साथ हम क्या करते हैं, क्या अपेक्षा है परमेश्वर की हमसे, उन सब को लेकर जो उसने हमारे हाथ में दिया है। यीशु की वापसी के लिए सतर्कता का अर्थ है कि जो कुछ उसने हमारे हाथ में दिया है उसे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, उसका निवेश करें राज्य में। आप उसे छुपा कर नहीं रखते हो। इस दृष्टांत में जो शब्द बार बार आता है वह है विश्वास योग्य। विश्वास योग्य, यह दृष्टांत हमारे जीवन में विश्वास योग्यता के महत्व को समझाता है। यह बताता है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। अगर किसी गोष्ठी में पूछा जाए कि कौन कौन जीवन में सफल होना चाहता है, तो लगभग सभी हाथ उठाएंगे, और यह अच्छी बात है। इस दुनिया में भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप सफल बनो। परमेश्वर ने सफलता का वादा किया है, और जिस बात का वादा परमेश्वर करते हैं उसे चाहना अच्छी बात होती है। पर आप सफल होना चाहोगे? बाइबल इस प्रश्न से थोड़ा सा आगे जाती है। वह बताती है कि असली सफलता क्या है, कहां आपको सफल होना चाहिए। आपको उस जगह सफल होना चाहिए जहां सफलता हमेशा के लिए हो, जहां वो सफलता कभी खत्म नहीं होगी।
हमने देखा है इस दुनिया के सफल व्यक्तियों को बर्बाद होते हुए, क्योंकि उनकी सफलता इस दुनिया की थी जो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। पर वह सफलता आपको कैसे मिलती है जो कभी भी नष्ट ना हो, हमेशा आपके साथ रहे। और इस कहानी में यीशु बताते हैं कि उस सफलता की कुंजी है विश्वास योग्यता। और आज और कल हम 5 उन सिद्धांतों को देखने वाले हैं, 5 कदमों को देखने वाले हैं जो विश्वास योग्यता के इस सिद्धांत से हमें सीखने को मिलते हैं। आज हम 2 देखेंगे और कल बाकी हम 3 देखेंगे। तो पहला सिद्धांत है विश्वास योग्यता का कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आप स्वीकार करते हो धन्यवाद के साथ। आप यह नहीं सोचते कि दूसरों को क्या दिया है और आपको क्या नहीं दिया है। जो परमेश्वर ने दिया है उसे स्वीकारते हो और उसको महिमा के लिए काम में लगाते हो। ये प्रश्न उसे 5 तोड़े दिए, मेरे को 1 ही क्यों दिया या 2 क्यों दिया, या फिर मेरे को केवल 1 ही क्यों दिया। आप ऐसे प्रश्न से सावधान रहो, क्योंकि जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हो तो आप तुलना करने लगते हो और तुलना या तो ईर्ष्या पैदा करती है कि उसको अधिक क्यों मिला। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ काम में न लगाकर आप इस बारे में सोचते रहते हो कि मेरे को कम क्यों मिला। क्या परमेश्वर मेरे को महत्व नहीं देते, क्या मैं नकार रहा हूं या मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। और यह ईर्ष्या आपके जीवन में क्रोध, आपके जीवन में कड़वाहट पैदा करती है। या यह भी हो सकता है कि आपको दूसरों से अधिक मिला हो और मेरे को लगता है कि दूसरों से मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूं और मुझे घमंड होता है। सच्चाई तो यह है कि जब भी मैं तुलना करता हूं या तो मेरे को ईर्ष्या होती है या फिर मेरे को घमंड होता है, और यह दोनों ही स्वार्थ से उपजते हैं। जब भी मैं अपनी तरफ देखता हूं, तुलना करना, हमारे ध्यान हमारे पास क्या है क्या नहीं है उस पर केंद्रित होता है, न कि उस पर कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है और उसे हम कैसे निवेश करें, कैसे उसको परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लगाएं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उसने हमें कितना दिया है, ज़रूरी प्रश्न यह है कि जो उसने हमें दिया है उसके साथ मैं क्या कर सकता हूं। जब आप अपने जीवन को देखते हो तो कभी तो लगता है कि परमेश्वर ने आपको बहुत कम दिया है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिया है, और आपको लगता है कि या आपको आपकी योग्यता से कम मिला है या फिर आपको आपकी योग्यता से ज़्यादा मिला है। और इसी उधेड़ बुन में आप लगे रहते हो और दोनों ही मामलों में आप निवेश नहीं करते हो, उनको इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर आप किसी से भी पूछो, वो लोग उनके जीवन में जो तोड़े हैं उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। जो भी काबिलियत परमेश्वर ने दी है, जो भी पैसा दिया है, जो कुछ भी उनको जीवन में परमेश्वर ने दिया है, क्या उससे संतुष्ट है कि नहीं है। मनुष्य के दृष्टिकोण में बहुत कुछ हमेशा कम ही रहता है जो परमेश्वर ने दिया है। बहुत कम लोग हैं जो उससे संतुष्ट रहते हैं। जिन्हें कम मिला है वो सोचते हैं कम क्यों मिला और दुखी रहते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा मिला है वो भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें मिला है वो उनकी सबसे गहरी ज़रूरतों को कभी पूरा नहीं कर रहा है। आपके पास क्या है, कितना है, उसमें असली खुशी नहीं है। असली खुशी इस बात में है कि जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, कैसे उसे निवेश कर रहे हो, कैसे आप उसको परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश कर रहे हो। तो पहला है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी, उसे सहर्ष स्वीकार करते हो, उसे अपनाते हो। और दूसरा है कि आप निवेश करते हो, काम में लगाते हो। परमेश्वर है जो देता है और आप उसे काम में लगाते हो, उसे निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो। 3 में से 2 ने निवेश किया और उस निवेश में बढ़ोतरी हुई, और उस बढ़ोतरी में से इनाम और आनंद परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। हो सकता है कि उतना पैसा न दिया हो, पर आपको जीवन दिया है, आपको कुछ काबिलियत दी है, कुछ सामर्थ्य दी है। याद रखिए, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है वो एक बीज है। वो बीज है जिसमें मौका है, सामर्थ्य है छुपी हुई, एक विशाल पेड़ बनने की, जिस पेड़ से बहुत सारे फल मिलेंगे। तो अपनी किसी भी काबिलियत को आप हीन मत समझो, क्योंकि जब वह परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लगाई जाती है तो वह फलवंत होती है, वह बढ़ती है। आपके पास कम है तो एक काम कीजिए, जो भी आपके हाथ में है उसे आप काम में लगाइए और देखिए वह कैसे बढ़कर आपके पास वापस आता है। क्योंकि जब आप निवेश करते हो तो आपके पास बढ़ता है, आपके पास और आता है।
तो जो बीज परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पहचानिए और उसको स्वीकार कर कर उसको काम में लगाइए। क्या है वो बीज? क्या आप अच्छा बोल सकते हो? क्या आप अच्छा गा सकते हो? क्या आपको दूसरों की सेवा करना अच्छा लगता है? आतिथ्य पसंद है? कुछ भी हो सकता है। और उसको पहचानना और विश्वास योग्यता के साथ ये 2 कदम बढ़ाना। आइए इन 2 कदमों में विश्वास योग्य बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु कि तूने हमें कुछ ना कुछ दिया है सबको, पर हम इस उधेड़ बुन में लगे रहते, तुलना करते रहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है और दूसरे के पास क्या ज़्यादा है। या फिर कभी कभी जो हमको मिला है हम लगता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं और इस बात का घमंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ही। परमेश्वर हमें बता कि हम कैसे वो तेरे राज्य में उसको निवेश कर सकते हैं, कैसे वहाँ निवेश करें जहाँ कभी भी वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम तेरे लिए निवेश कर कर हम बढ़ोतरी चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये तेरे राज्य का नियम है और इस नियम के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। क्योंकि जब हम तेरे राज्य के नियम के हिसाब से चलते हैं तभी हमें असली सफलता मिलती है और हम सफल होना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बता, तूने हमें जो भी दिया है उसे हम धन्यवाद के साथ स्वीकारें और उसको हम तेरे लिए काम में लगाएं, निवेश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम निवेश करें, काम में लगाएंगे तो तू उसे बढ़ाकर हमें वापस देगा। धन्यवाद करते हैं तेरा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम विश्वास योग्यता के सिद्धांतों के इन कदमों की चर्चा को जारी रखेंगे। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।